नमस्कार, राम राम देवी और सज्जनों। रोशन रेडियो पोएट्री शो में मैं कवि श्री रोशन पुरोहित आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, हर बार हमसे अतिथि जुड़ते हैं। आज जो हमसे अतिथि जुड़ने जा रहे हैं वह जबलपुर मध्य प्रदेश के निवासी हैं और उन्होंने अपनी लेखनी में संजीदा विषय को सम्मिलित किया गया है। नाम है उनका आदरणीय कवियत्री अभिलाषा अभी मेहरा जी। चंद लाइनों से उनका स्वागत करते हैं कि संजीदा गहरे विषयों की गहराइयों को नाप कर लिखते हैं, मन की गहराइयों को भाप कर लिखते हैं। जो सत्य कोई नहीं कहता है वह सत्य अपनी रचनाओं में लिखते हैं। अटल से परे अटल सत्य, कटु सत्य लिखते हैं और बिना डरे अपनी बात कहते हैं। तो स्वागत करते हैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कवियत्री अभिलाषा अभी मेहरा जी, जो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। स्वागतम आदरणीय कवियत्री जी, स्वागतम। आदरणीय रोहित रोशन जी को मेरी ओर से नमस्कार और उनके श्रोतागणों को भी मेरा बहुत सारा नमस्कार। आज हिंदी दिवस है और उन्होंने मुझे काफ़ी आग्रह किया कि आप इस दिन पर मुझे कुछ हिंदी के इतिहास या उसके बारे में अपनी ओर से एक रिकॉर्डिंग दें। तो आज मैं उनकी इच्छा की पूर्ति करती हूँ और हिंदी दिवस पर अपनी मधुर सी आवाज़ में कुछ प्रस्तुत करती हूँ। हर शब्द में मिठास है इसकी, संस्कृति की यह परछाई है। भारत की मिट्टी से जन्मी यह भाषा सबको भाई है। हिंदी महज एक भाषा नहीं, एक भावना है, संस्कृति है, धरोहर है। विश्व पटल पर हिंदी हम हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। आज 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मना रहे हैं क्योंकि इसी दिन वर्ष 1949 में भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। हर साल यह दिन हमारे देश में मनाया जाता है ताकि हिंदी का अस्तित्व बरकरार रहे। आने वाली पीढ़ी इस भाषा के महत्व को समझे। यह दिन हमें हिंदी भाषा के महत्व और इसकी समृद्ध विरासत की याद दिलाता है। यह एहसास कराता है कि हिंदी हमारे इतिहास, संस्कृति और हमारी पहचान का अटूट हिस्सा है। यह वो भाषा है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज की आधुनिक तकनीकी दुनिया तक हर दौर में हमारी अभिव्यक्ति को सशक्त किया है। हिंदी ने हमें एकजुट किया है, चाहे वो साहित्य के माध्यम से हो, चाहे संगीत के माध्यम से हो या फिर सिनेमा के माध्यम से। हिंदी की जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हैं। इसका विकास संस्कृत और प्राकृत भाषाओं से हुआ है। आगे चलकर यह करोड़ों लोगों की बोलचाल की भाषा बन गई है। आज वैश्वीकरण के दौर में ग्लोबल लैंग्वेज के पीछे भागते भागते हमें अपनी मातृभाषा का महत्व नहीं भूलना चाहिए। आज ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अंग्रेज़ी ही सफलता का रास्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी न केवल साहित्यिक क्षेत्र में बल्कि पत्रकारिता, सिनेमा, अनुवाद, प्रशासन और तकनीकी क्षेत्रों में भी रोज़गार के अनगिनत मौके देती है। आज कई बड़ी कंपनियां और मीडिया संस्थान हिंदी के माध्यम से जनसंपर्क और व्यावसायिक संचार को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषा है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अगर हम हिंदी का सही ढंग से उपयोग और संरक्षण करेंगे तो इसका महत्व हमेशा बरकरार रहेगा। हमारे शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों, घरों और समाज में हर जगह हिंदी का प्रोत्साहन होना चाहिए।
अंत में मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि हिंदी का सम्मान करें, इसे अपने दिनचर्या में शामिल करें। हिंदी बोलने में हमें गर्व महसूस होना चाहिए। ये हमारे गौरव का विषय है कि हम हिंदीवासी हैं। आइए इस हिंदी दिवस पर हम सब मिलकर अपनी भाषा के प्रति अपना प्रेम और मजबूती बढ़ाएं। इसके प्रति हमें हमेशा गर्व होना चाहिए। इसके प्रसार के लिए काम करना चाहिए। इसलिए हमें यह संकल्प करना चाहिए कि हिंदी दिवस पर यह प्रण करो, इस भाषा का हम मान बढ़ाएं, हर दिल में हो हिंदी का सम्मान, दुनिया में इसे ऊंचाई दिलाएं, दुनिया में इसे ऊंचाई दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित रोशन जी।